भगवान राम में तो सबकी आस्था है। पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व राममय हो चुका है इस समय। पूरे समुद्र को अगर शाही बना दे और पूरी धरती को कागज बना दे तो भी राम के बारे में नहीं लिख सकते। राम सिर्फ बीजेपी का नहीं है, राम तो सबका है। इन अपोजिशन वालों को सद्बुद्धि दे, ये भी राम को प्रणाम कर सकते। बीजेपी शायद बाहर में बनी होगी, पहले हम हिंदुस्तानी सनातनी पैदा हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। और जिस तरह से आप सबको पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह पर बहुत सारे गायकों के, भजन गायकों के बहुत सारे गाने भी जो है वो सामने आए और आजकल वायरल भी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वाकई में ही राम राज्य जो है वो आ गया है। तो उसी कड़ी में चलते अगर हम बात करें तो हरियाणवी सिंगर ललित बाबा ने भी आज अपने गाने की शूटिंग जो है वो पूरी कर ली है और बहुत जल्द 9 जनवरी को जो है वो ये गाना दर्शकों के बीच भी आ जाएगा। लेकिन कैसे इस गाने का जो है वो आइडिया आया, कैसे विचार आया, पूरी बातों के ऊपर जो है वो बात करेंगे। और गाने को जो है किसने लिखा है और राम के ऊपर ही गाना क्यों बनाया गया, क्योंकि क्या एक ही देश में जो है वो चल पड़े। तो ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ में गौतम सेठ मौजूद हैं। तो कैसे हैं गौतम सेठ जी आप? बहुत अच्छे हैं जी। तो गौतम जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा का जो है बहुत जल्द जो है वो बेला आने वाली है, तो ललित को कैसे आइडिया आया, आप लोगों को कैसे विचार आया कि आज जो है हमने भी राम मंदिर के ऊपर जो है या राम के ऊपर जो है कोई भजन जो है वो निकालना है? देखो, कोई भी चीज जब फैलने लगती है ना, जब देश के प्रधानमंत्री कोई काम कर रहे हो, जी जी बिल्कुल, और उसके ऊपर भगवान राम में तो सबकी आस्था है, बिल्कुल। तो जब भगवान राम 500 साल बाद टेंट से निकलकर अपने निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। तो और मोदी जी ने तो कमाल कर दिया इस बारे में कि क्या बात है। पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व राममय हो चुका है इस समय। तो हमारे मन में भी आया, क्यों ना क्यों इस मौके पे हम भी कुछ ना कुछ भगवान राम के बारे में, वैसे तो भगवान राम के बारे में अथाह है, पूरे समुद्र को अगर शाही बना दे और पूरी धरती को कागज बना दे तो भी राम के बारे में नहीं लिख सकते। लेकिन जो थोड़ा बहुत हमें भगवान राम ने कृपा की है, बिल्कुल, वो हमने आपके सामने लाए हैं। जी। तो गाने के जो है कितने दिनों में जो है वो गाने को लिखा गया, और अगर बात की जाए तो कितना वक्त जो है वो लगा इसके संगीत को तैयार करने में, और कितनी जल्दी जो है, क्योंकि एक दिन में जो है वो शूटिंग को कंप्लीट कर लिया गया है और 2 दिन में, महज 2 दिनों में जो है वो आने भी वाला है ये गाना। तो कितनी मेहनत जो है वो लगी है, कितने लोगों की मेहनत इसमें है, किसको आप श्रेय देंगे? एक्चुअली जब काम कर रहे ललित बाबा के दिमाग में आया जी कि भगवान राम के बारे में ये मेरी लाइन है, बहुत दिन पहले इनके दिमाग में आई थी, जी वो लिख के भूल गए। फिर जब चलने लगे सब, तो उन्होंने कहा ये तो मैंने लिखा हुआ है जो चल रहा है, क्यों ना इसको कर दे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि गौतम जी क्या आप इसमें कर पाएंगे? मैंने कहा जी इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट करो इसको। तो उसके बाद लिखना शुरू हुआ ये भजन धीरे धीरे। फिर हम शूटिंग के लिए पिछले 4-5 दिन से कोई मंदिर ढूंढ रहे थे, हमें कोई अच्छी जगह वेन्यू नहीं मिल पा रहा था। तो फिर ये बिरला मंदिर दिल्ली वालों ने बड़ी कृपा की, हमें ये जगह दी शूटिंग के लिए। तो कल रात को ही फाइनल हुआ था, और आज में हमारे संजीव शर्मा जी हैं डायरेक्टर, बहुत अच्छे, और ललित बाबा जी ने पूरी रात जाग के मेहनत करके ये सारा ऑर्गेनाइज किया। तो इन सब की मेहनत से ये वीडियो संपन्न हो पाया है। जी गौतम सेठ जी, एक थोड़ा सा जो है वो राजनीतिक सवाल जो है यहाँ पे पूछूंगी आपसे। श्रेय जो है वो सारा राम मंदिर का कहीं ना कहीं बीजेपी लेके जा रही है, मोदी की सरकार जो है वो लेके जा रही है, विपक्ष लगातार हमलावर है। और अब विपक्ष का वही विपक्ष जो कुछ वक्त पहले ये बात बोलता था कि राम जो है वो पूरी तरह से काल्पनिक है और राम सेतु को जो है वो उड़ा देना चाहिए, वो भी एक तरीके से जो है वो काल्पनिक है। आपको क्या लगता है, अब उनको भी निमंत्रण जो है वो मिला है प्राण प्रतिष्ठा का, आपके हिसाब से जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर पुराने समय में देखते तो जितने रावण भी जो है राम के नाम से नफरत करता था जी, आज के समय में जितनी अपोजिशन है वो भी राम के नाम से नफरत करता है। बिल्कुल। राम सिर्फ बीजेपी का नहीं है, राम तो सबका है। लेकिन क्या है कि जो अपोजिशन वाले हैं वो मोदी को बदनाम करने के चलते चलते भगवान राम के खिलाफ हो गए, देश के खिलाफ हो गए, और ये देश के लिए बहुत बुरी स्थिति है कि इन लोगों को ऐसे सोच नहीं लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री अगर कोई बात कर रहे हैं और देश की सनातन की बात कर रहे हैं और वो राम
वो राम जिन्होंने इस देश पे पूरे संसार पे राज किया है और जिनकी जो बलिदान थे जिस 14 वर्ष आज उनको राज मिलना और 14 वर्ष वो वनवास के लिए चले गए और राक्षसों से मुक्ति दिलाई, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए ये जब चल पड़ा है, ये सब कर रहे हैं, तो हम भी उसमें शामिल हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि भगवान राम इन अपोजिशन वालों को सद्बुद्धि दे, ये भी राम को प्रणाम कर सके। तो भजन के गायक ललित बाबा जो है वो हमारे साथ हैं और उनसे बात कर लेते हैं। तो ललित, कैसी रही इस भजन की भी जर्नी, अगर जाना जाए? जर्नी बड़ी एक्साइटमेंट वाली है, क्योंकि आपने पहले भी इंटरव्यू किए हैं और आप पुराने जानते हैं कि वैसे काफी लोगों ने मुझे बोला डिवोशन के लिए, मैं कर नहीं रहा था। बट अभी पीछे मैंने खाटू श्याम जी का किया था लास्ट इंटरव्यू में, मैंने आपको बताया था। तो अभी उसी की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक मेरे को किसी ने वीडियो भेजा राम जी का। वो कहते राम जब डिवोशन शुरू कर ही दिया है, तो अब राम जी के लिए पहले क्यों नहीं कर रहे, सनातनी धर्म के लिए क्यों नहीं कर रहे आप? ट्रेंड में है इस वक्त प्रभु श्री राम। वो ट्रेंड में आप तब कह सकते थे अगर मैं भाग रहा इसके पीछे, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 1-2 राइटरों से बात की, मैंने कहा यार ये भजन के लिए आ रहा है तो करते हैं, पर किसी के पास टाइम नहीं था। तो मैंने एक तरफ से गौतम जी को ही बोला, तो गौतम जी करो फास्ट, क्योंकि वो तो संघ से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन मैंने कहा कोई राइटर गाना भजन दे नहीं रहा, तो ऐसे ही लिखते ऐसे करते लाइनें लिख दी और ये भजन बन गया। ये भजन भी मेरा ही लिखा है, जैसी कोशिश की है थोड़ी बहुत ही। तो लेकिन ललित, अगर मैं बात करूं, क्योंकि कुछ दिनों से अगर लगातार देखा जाए, हंसराज रघुवंशी हो गए हैं या फिर वो मिश्रा हैं, स्वाति मिश्रा, जिनका जो है भजन काफी वायरल हुआ, और बहुत सारे सिंगर्स, कन्हैया मित्तल से लेके बहुत सारे ऐसे हैं जिनके गाने को जो है कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है और उनको जो है वो धन्यवाद दिया है। तो उन सिंगर्स के ऊपर, क्योंकि खास तौर पे जो इस वक्त राम के लिए जो वो भजन बना रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से कुछ चंद दिन पहले, उनको जो है उन सिंगर्स को खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि ये बीजेपी के सिंगर्स हैं। ये खास इस चीज का डर नहीं लगा कि मेरे ऊपर भी जो है ये टैग जो है वो लग जाएगा बीजेपी वाला? पहली बात तो बीजेपी शायद बाद में बनी होगी, पहले हम हिंदुस्तानी सनातनी पैदा हुए। बिल्कुल, ये तो समाज में हमारे देश में बाद में आया, संघ तो बाद में आया। तो ये तो जोड़ने वाली बात है, वो ऑटोमेटिक जुड़ जाती है, क्योंकि हमारी नैया मिलके वहीं जुड़ रही है। बिल्कुल, उस हिसाब से हम कह सकते हैं। और दूसरा, मेरे भजन में तो मैंने कहा है अगर योगी और मोदी जी ना होते तो ये राम मंदिर बनता ना। बिल्कुल, उसकी वजह ये है अपोजिशन कहीं ना कहीं नाराज होने वाला है आपसे। मेरे कुछ लोगों ने अभी सुना है, वो मुझे बोला भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी होगी। मैं कहा नहीं, मैं वो बात बोल रहा हूँ जो सच है। 14 साल वनवास काटा सतयुग में, 550 साल का वनवास अब काटा है। तो जो 14 साल का वनवास के लिए हम इतनी खुशियां मनाते हैं, ये तो 550 साल का है। तो हमारा तो धर्म भी है, फर्ज भी है, खून भी है, और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उल्लास भी है। शायद ये 22 तारीख की जो दिवाली मनाने जा रहे हैं, बिल्कुल, वो उस दिवाली से बड़ी बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने, आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं दीप जलाने की बात भी जो है वो की है। 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन दीप जलाने की भी बात हुई है। तो ललित बाबा कितने दीप जो है वो जलाने वाले हैं? दीप तो ऑलरेडी मन में जली गया, तभी ये भजन लिखा गया। और उस 22 तारीख की बात है, तो 22 तारीख को मुझे लगता है कि हर घर में, हर इंसान की, ये नहीं कि हिंदुओं की बात, पूरे हिंदुस्तान के हैं, बाकी जो धर्म है वो तो अब जुड़े हैं, पहले तो सनातनी है सब, तो सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, हर घर में खुशी की बात है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, सब बड़ा आनंद से इस दिवाली को मनाएंगे। तो ललित, एक अंतिम सवाल जो है वो मेरा और रहेगा कि इस एल्बम को, क्योंकि बहुत जल्दी में ये गाना जो है, भजन जो है वो आपने निकाला है, तो इस गाने के लिए किन किन लोगों का साथ आपको मिला? कैसे संगीत इसका जल्दी से तैयार हुआ? टीम में आपके कौन कौन रहा? अरे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भजन जो है घर से ही बना है, तो सारे घर के ही लोगों ने मेरे काम किया। और उसमें म्यूजिक जो है हरिओम जी ने दिया, रिकॉर्डिस्ट मेरे गानों के यशुदास होते ही हैं। तो उसके अलावा मेरी फैमिली के लोग हैं, मेरे सारे सर्कल के लोग हैं, सबका योगदान है। गाना लिखा और भजन मेरा है, कंपोज भी मेरा है, और इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। बहुत ज्यादा हैट्रिक जो है वो हो जाता होगा, रहा एक दिन में शूटिंग करना। और सबसे बड़ा रोल जो है, हमें शूटिंग के लिए मंदिर नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए बिरला मंदिर श्री नारायण ट्रस्ट का बहुत बड़ा, लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट का बहुत बड़ा हम आभारी हैं।
उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने हमें 1 मिनट में हमें ये जगह दे दी और उनका बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। तो ये हमारे साथ में ललित बाबा, और इनका भजन जो है बहुत ही खूबसूरत भजन जो है वो बहुत जल्द 9 जनवरी को जो है वो आने वाला है। तो आप लोग भी उस भजन को जो है वो खूब सारा प्यार दें, और राम के प्राण प्रतिष्ठा की, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो है वो होने वाली है। तो उसके बाद राम जी के दरबार, राम जी के मंदिर के कपाट जो है वो आम जनता के लिए, आम जन के लिए जो है वो खुल जाएंगे। तो आप भी इस भजन को प्यार दें, और आप सबको हमारे चैनल की ओर से और ललित बाबा के इस भजन की तरफ से भी जो है आप सभी को जय श्री राम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।